सालों का इंतजार खत्म होने वाला है। सैकड़ों राम भक्तों के बलिदान, त्याग और तपस्या का फल मिलने वाला है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की पावन बेला आ चुकी है। सिर्फ 24 दिन बचे हैं। 24 दिन के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला सोने के सिंहासन पर विराजमान होंगे। पूरी अयोध्या नगरी सजकर तैयार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच चुके हैं। सीएम योगी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। अयोध्या पहुंचने के बाद सीएम योगी ने सबसे पहले हनुमानगढ़ी जाकर हनुमान जी के दर्शन किए। भगवान राम के परम भक्त हनुमान जी का पूजा किया और अब वो 30 दिसंबर को होने वाले प्रधानमंत्री मोदी के दौरे और 22 जनवरी को होने वाले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियों का मुआयना कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले 30 दिसंबर को नरेंद्र मोदी अयोध्या आकर अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन और महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। फिलहाल जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो रेलवे स्टेशन की ही तस्वीर है। ये नया रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेगा रोड शो भी करेंगे। 22 जनवरी को फिर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में भी वो शामिल रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी मुख्य यजमान के तौर पर मौजूद रहेंगे। लेकिन एक बार फिर से अभी की तस्वीरों को बताते हुए योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचे हैं। अत्याधुनिक सुविधाएं हैं यहाँ पर। एक बार में अगर बहुत बड़ी संख्या में यात्री अगर एकत्रित हो जाते हैं तो भी इस रेलवे स्टेशन पर बहुत ज़्यादा दबाव नहीं पड़ेगा। ये 6 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। एक तरफ राम मंदिर बनकर तैयार है, प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ अयोध्या नगरी भी सज चुकी है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूरे अयोध्या को इस वक्त दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। कहीं पर रंग हो रहा है, पेंट किया जा रहा है, कहीं चौक चौराहों को फूलों से सुसज्जित किया जा रहा है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कैसे होगी वो भी जान लीजिए। सबसे पहले रामलला को स्नान कराया जाएगा। सुबह सुबह सरयू नदी ले जाकर उनका स्नान होगा। स्नान के बाद रामलला को मंदिर लाया जाएगा। राम मंदिर के उत्तरी गेट से रामलला की एंट्री होगी और रामलला गर्भगृह में लाए जाएंगे। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान गर्भगृह का पर्दा बंद रहेगा। सबसे पहले भगवान राम को आईना दिखाया जाएगा। रामलला की मूर्ति की आंखें भी बंद होगी। पहले रामलला को आईना दिखाया जाएगा जिसमें रामलला खुद को देखेंगे। फिर गर्भगृह का पर्दा हटेगा और फिर दुनिया रामलला के दर्शन कर सकेगी। रामलला की दल पूजा के लिए पंडितों की टीम बनाई गई है और आचार्यों की कुल 3 टीमें रामलला की दल पूजा करेंगी। पहले दल का नेतृत्व स्वामी गोविंद देव गिरी जी करेंगे, जो ट्रस्ट के ट्रेजरर भी हैं। दूसरा दल का नेतृत्व कांचीपीठ शंकराचार्य विजेंद्र सरस्वती करेंगे। तीसरे दल में काशी के 21 विद्वान आएंगे। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान गर्भगृह में कौन कौन रहेगा इसकी जानकारी भी इंडिया टीवी के पास है। रामलला के मुख्य पुजारी महंत सतेंद्र दास जी रहेंगे। सारे विधि विधान और पूजा की जिम्मेदारी उन्हीं की होगी। उनके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, संघ प्रमुख मोहन भागवत भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान गर्भगृह में मौजूद रहेंगे। सर, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 तारीख को है। उससे पहले भी क्या कुछ परंपराओं का निर्वहन किया जाएगा या 22 तारीख तक, मतलब 21-22, ये पूरा कार्यक्रम किस तरीके से आगे बढ़ेगा? देखिए, लगभग आप यूँ समझें कि मकर संक्रांति के बाद जी प्राण प्रतिष्ठा का कोई न कोई कार्यक्रम शुरू हो चुका होगा। ये पूजा वगैरह का जो कार्यक्रम होगा उससे ही जुड़ा हुआ कार्यक्रम यह भी है कि भगवान सरयू में स्नान करते हैं। रामलला सरयू में स्नान करते हैं, तो वो सरयू में स्नान करेंगे, वहाँ ले जाया जाएगा। संभवतः बहुत सुबह ले जाया जाएगा। उस वक्त आम श्रद्धालु वहाँ पर अलाउड होंगे या नहीं? नहीं, अलाउड एक अनुशासन के अंदर रहेंगे जी। बिल्कुल रोकना तो हमारे देश में असंभव है। लोगों की जो जिज्ञासा है वो कहीं ना कहीं तो होंगे, लेकिन अगर मान लीजिए 3 बजे या 4 बजे रात को भगवान ने स्नान किया वहाँ पे, सरयू के निकट से आए, तो निश्चित ही कम लोग होंगे।
और वहाँ से स्नान करके अपने स्थान में जाने के पहले भगवान जो रास्ते में देव मुनि अन्य हमारे देवगण हैं उनको उनसे अनुमति लेते हुए वो अपने स्थान पे आएंगे रामलला। तो इस प्रकार से उसकी यात्रा कैसे होगी या तो ट्रस्ट तय करेगा, कहाँ रुकेगी कहाँ होगा, और फिर वो जो है वो नॉर्दर्न गेट से भगवान गर्भगृह में 17 या 18 को आ जाएंगे और उसके बाद 22 तक प्राण प्रतिष्ठा की पूजा होगी और 22 को 12 साढ़े 12 बजे का समय है जब भगवान में प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी होगी और जिसके साक्षी हमारे प्रधानमंत्री जी होंगे। जब राम जी की बात होती है तो राम के दरबार की बात होती है। राम के दरबार यानी लक्ष्मण हो, सीता हो, हनुमान जी की मूर्ति हो, वो राम दरबार की एक छवि भी हमारे मन में आती है। तो जब हम इस मंदिर में आएंगे, राम जी के दर्शन करेंगे, हम राम दरबार के दर्शन कहाँ करेंगे? जी उसकी व्यवस्था है। रामलला के साथ तो नहीं हो सकते जी, क्योंकि वो तो बाल स्वरूप है। तो फर्स्ट फ्लोर पे राम दरबार बनेगा। तो गर्भगृह के ठीक ऊंचाई पर जो पहला प्रथम स्टोरी समझें ये फ्लोर होगा, उस पे पूरे राम दरबार को बनाया जाएगा और उसमें उनके भ्राता हनुमान जी, सीता जी, हर जो शक्ति की स्वरूपा हैं इन सबको रखा जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी। उससे पहले एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन का उद्घाटन होना है। इसके लिए अयोध्या को सजाया संवारा जा रहा है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कई दिनों से अयोध्या में डेरा डाले हुए हैं। कड़ाके की ठंड में भी सफाई अभियान में हाथ बटा रही हैं। अयोध्या की सड़कों पर झाड़ू लगा रहे हैं। डिप्टी सीएम ने कहा कि जो राम को लाए हैं वो मोदी अयोध्या आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए पूरी अयोध्या तैयार है। सरकार अयोध्या में त्रेता युग जैसा माहौल ला रही है। अयोध्या सज रही है, संवर रही है, दुल्हन की तरह सज रही है और अयोध्या को स्वच्छ बनाने की जिम्मेदारी लेके है उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी, जो कि लगातार अयोध्या में कैंप कर रहे हैं। उससे इंडिया टीवी पर मौजूद हैं। सर, स्वच्छता को लेकर के लगातार आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, श्रमदान कर रहे हैं, किस तरीके से दिख रही है बदली बदली अयोध्या? देखिए, जहाँ जन्मे प्रभु श्री राम, स्वच्छ सुंदर रहे वह अयोध्या धाम। और फिर दूसरी सबसे बड़ी बात है, जो राम को लाए हैं वो अयोध्या आए हैं, तो उनके स्वागत के लिए पूरी अयोध्या स्वच्छ भी रहनी चाहिए, सुंदर भी रहनी चाहिए, तैयारी भी रहनी चाहिए। 30 दिसंबर कल प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं और 22 जनवरी को रामलला 500 साल बाद अपने जन्म स्थान पर विराजमान हो रहे हैं। अयोध्या सज रही है, अयोध्या संवर रही है। हम तो छोटे छोटे लोगों से, चाहे चाय वाले हों, चाहे वह कोई नाई की दुकान वाले हों, चाहे कोई रोड पे छोटा से छोटा कारोबार करने वाले हों, परिवार हों, जिससे भी बात करते हैं सब खुशी से झूम रहे हैं। जैसे लगता है कि भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या आ रहे हैं, लेकिन 500 साल बाद अपने जन्म स्थान पर विराज रहे हैं। जिस तरीके से सर अयोध्या में उत्साह है, आम लोगों में उत्साह है, भक्तों में उत्साह है, सब में उत्साह है, कितनी सब बदली हुई अयोध्या को आप देख रहे हैं उस समय में जब यहाँ राम मंदिर आंदोलन चल रहा था और आज की आधुनिक अयोध्या को? देखिए, मैं त्रेता युग तो देखा नहीं हूँ और आप भी नहीं देखे हैं, लेकिन त्रेता युग में भगवान श्री राम जब लंका विजय करके आए थे तो पुष्पक विमान से आए थे। एयरपोर्ट रहा होगा उस समय, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या में एयरपोर्ट बनवाने का काम कर दिया। कोई उनका भक्त दुनिया के किसी कोने से, चूंकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है, आना चाहे तो उसको आने में कोई बाधा न हो। हवाई मार्ग, रेल मार्ग को दुरुस्त कर दिया गया है। ऐसा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रेलवे स्टेशन यहाँ का बना है कि वह देखते ही बनता है, जैसे लगता है कि भगवान राम अपने मंदिर के साथ साथ पूरी अयोध्या को बना रहे हैं। जिस प्रकार से यहाँ की सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है, जिस प्रकार से सरयू मैया के घाटों का सौंदर्यीकरण हो रहा है, जिस प्रकार से जल मार्ग से भी आवागमन की सुविधाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है, चारों मार्ग, हवाई मार्ग हो, रेल मार्ग हो, सड़क मार्ग हो, जल मार्ग हो, राम भक्ताओं में उनका स्वागत है। और डबल इंजन की सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में दिन रात लगी हुई है और हम ही लोग नहीं लगे हुए हैं, यह सारे जी हमारे माननीय विधायकगण, हमारे महापौर जी, हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और अयोध्यावासी तो पूरा
मैं कहूँ राममय तो हैं ही, मोदीमय भी हो गए हैं। पीएम मोदी की कल अयोध्या दौरे को लेकर तैयारियां पूरी है। पूरा शहर राम के रंग में रंग गया है और चारों तरफ उत्सव का माहौल दिखाई दे रहा है। अयोध्या का नज़ारा है इस समय एकदम अलग नजर आ रहा है। अयोध्या पूरी तरीके से सज के तैयार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए। हम इस समय लता मंगेशकर चौक पर मौजूद हैं और लता मंगेशकर चौक पर किस तरीके से आप देखिए फूलों की जो सजावट है वो की गई है। पूरा लता मंगेशकर चौक बाकायदा सजाया गया है और यहाँ भी देखिए आप जो राम भक्त तमाम तरीके से यहाँ पर आ रहे हैं, साइकिलों के जरिए, बाकी चीज़ों के जरिए उन्होंने भी पताका लगा रखी है बजरंगबली भगवान की, प्रभु श्री राम की, और सभी लोग बाकायदा श्री राम के नाम का उद्घोष करते हुए अंदर जा रहे हैं। और अयोध्या में जो माहौल है वो पूरी तरीके से राममय हो गया है और हर जगहों पर साफ सफाई की व्यवस्था की खास व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा अगर लता मंगेशकर चौक की बात कर लिया जाए तो यहाँ पर आप देखिए फूलों के जो गेंदे के फूल हैं उसको यहाँ पर किस तरीके से सजाया गया है, किस तरीके से पिरोया गया है। पूरा लता मंगेशकर चौक जो कि अयोध्या का सबसे बड़ा चौक है, यहाँ पर किस तरीके से सजावट की गई है। श्री राम भगवान की जो तमाम पताकाएं हैं, झंडे हैं, वो तो यहाँ आपको नज़र आएंगी ही आएंगी। भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल भी आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा। इसके अलावा अगर बात कर लिया जाए तो देखिए तमाम तरीके से सजावट जो की गई है गेंदे के फूल से, अन्य फूलों का इस्तेमाल करते हुए, वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि लता मंगेशकर चौक को किस खास व्यवस्था के तहत यहाँ पर सजाया गया है। सभी को इंतजार है प्रधानमंत्री के यहाँ आगमन का। सबसे पहले प्रधानमंत्री कल यहाँ पर आएंगे और उसके बाद 22 तारीख को प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचेंगे। ऐसे में अयोध्या में सुरक्षा के साथ साथ सफाई के और सजावट के व्यापक इंतजाम किए गए हैं।